यह और मैं, जब शरीर यह है लेकिन मैं लगता है, ऐसा ये भ्रम कैसे मिटे? आपने जो है व्याकरण में पढ़ा होगा, संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या पढ़ी है? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द जो है प्रयुक्त किया जाता है वो सर्वनाम होता है। यही तो, बस यही यहाँ पर जो है बात है। तुम्हारे लिए जो भी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, वही तुम बन जाते हो। असल में वो तुम हो नहीं, न तुम मैं हो। देखो बहुत मार्के की बात है, न तुम यह हो, न तुम वो हो, और न तुम हो। समझ में बात आ रही कुछ? ये चार शब्दों पर खूब विचार किया करो। जब तुम कहते हो ना किसी जो सामने वाले को, तो तुम क्या समझ करके कह रहे हो? ये तुम नाम जो है उपाधि का है, ये तुम नाम सत्य नहीं है। जब मैं कहते हो, ये भी उपाधि का नाम है। अपने को कोई मैं के अलावा और कहेगा क्या? जैसे अभी आपसे कहा जाए कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो आप क्या कहोगे? मैं भटवानपुरा से आ रहा हूँ। तो किसको मैं कहा है आपने? तो ये तो मैं हो ही नहीं। समझ में आ रही? अब यह कहते हो, जैसे हमारे गुरुदेव जो है यह शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते थे। जब उनसे कोई कहता था कि गुरुजी आपका निमंत्रण है, तो वो कहते थे यह शरीर के प्रारब्ध के ऊपर है, आओगे या नहीं आओगे। तो क्या कहते थे? यह शरीर के प्रारब्ध के ऊपर है। यह शब्द शरीर के लिए कहता। तो यहाँ पर बड़े मार्के की बात है जो आप प्रश्न कर रहे हो। ये साधना काल में दो शब्द दिए गए कि तुम ये देखो, तुम इदम हो या अहम हो। यहाँ से साधना प्रारंभ करो। अगर आप शरीर हो तो भी शरीर के लिए अहम ही बोलोगे, हैं? शरीर हो तो, अगर आप शरीर नहीं हो तो यदि घड़ा के लिए इदम बोल सकते हो, ये घड़ा है, तो यह भी तो घड़ा ही है। घड़े से ज्यादा क्या है ये? लेकिन इसको यह नहीं बोल पाते हो। क्यों? तुम इसको जो है मट्टी समझ ही नहीं पा रहे। अगर इसको मट्टी देख लो तो मट्टी का घट जैसा वो तैसा ये। तो ये इदम है कि अहम है? साधना करने से पता लगाओ। तो तुम्हारा स्थूल शरीर इदम, इसके बाद सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको सदा मैं बोलते रहते हो। मैंने ये जाना, मैंने ये माना, मैं आज वहाँ, मैं आज यहाँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। ये जो मैं तन से निकल रही है, झूठी निकल रही है कि सच्ची? अब इस झूठी मैं को देखो, एक बार स्थूल को यह देखना तो आसान है, लेकिन सूक्ष्मता को यह देखना बड़ा कठिन। जैसा स्थूल यह है तैसा सूक्ष्म भी यही है। यह के अलावा और कुछ नहीं है। अगर ध्यान लगा करके देखोगे तो ये सूक्ष्म शरीर तुम्हें घूमता हुआ नजर आएगा, तो तुम नहीं होगे। हाँ, वो तो होगा, यह तो होगा, लेकिन तुम नहीं होगे। तुम क्या होगे? इसके जानने वाले, इससे सदा पृथक देखने वाले, इसको समझने वाले। तो सूक्ष्म शरीर भी इदम है। इदंता माने जड़ता, इदंता माने जड़ता, और अहिंता माने चैतन्यता। तो चैतन्यता को जो है भीतर लेते जाओ, यही है भीतर घुसना। भीतर घुसने का तात्पर्य वो नहीं लोग समझते कोई गुफा उफा बनी है, नहीं। इदम को अस्वीकार करते जाओ। इदम इदम मिथ्या, सब मिथ्या।
जब तुम अकेले रह जाओ, अकेले रह का मतलब है मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण आदि को एकदम देख लो, तब अहम एक चेतना रह जाएगी। वास्तव में ये चेतना भी इदम करके देखनी है, उसका नाम है साक्षी। जब तुम इस चेतना को भी इदम करके देख लोगे तो अहम शुद्ध आपका स्वरूप साक्षी आत्मा ही निकलेगा। अहम कोई शरीर का भाग नहीं है। अहम जब बोलते हैं ना, तभी तो लोग कहते हैं कि ये मैं कहने वाले बकरी की तरह काटे जाएंगे। तो वो इसी अर्थ में कहते हैं कि तुम जहां भी मैं बोलते हो, देह के अभिमान को लेकर ही मैं करते रहते हो। एक बार अपनी आत्मा को अहिंसा स्वीकार तो करो, तो वही रोज वाली बात है, ममता के त्याग के बिना अहिंसा स्वीकार नहीं होगी। अहम ब्रह्म जान के जगत हो गया। तो अहम केवल आत्मा के लिए है, बाकी लोगों के लिए तो इदम है, त्वम है और सा माने हुआ है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।